सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्या है दोस्तों। चलिए पहले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला करंट अफेयर हमारा क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है कि 19 साल के एक प्रथमेश जी हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर तीरंदाजी में संघाई वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना है, क्या नाम है इनका, प्रथमेश, जिन्होंने संघाई वर्ल्ड कप में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए प्रथमेश जी ये हैं, 19 साल के हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है, मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को, देखिए भारत के स्टेटों में सबसे पहली बार मध्य प्रदेश के जो स्टेट है, राज्य है, उसमें शिवराज सिंह जी की सरकार है, उन्होंने पहली बार बुजुर्गों को प्लेन में तीर्थ यात्रा कराने के लिए तीर्थ यात्रा कराई है। करीबन 35 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है और आने वाले जब दोबारा ये तीर्थ यात्रा होगी तो अब के जोड़े के साथ तीर्थ यात्रा कराएंगे प्लेन में। मतलब इन आदमी तो होंगे, उनके साथ उनकी वाइफ भी होगी। देखिए एक झलक देख लीजिए, इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है, ठीक है, प्लेन में। और सारा खर्चा भी किसने उठाया है, सरकार ने उठाया है। आगे चलते हैं, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या बना है, केरल बना है। केरल से रिलेटेड और बातें भी, डिजिटल बैंकिंग किसने शुरू की थी सबसे पहली बार, वो केरल ने की थी, ये भी याद रखना है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहां पर बिछाया गया है, वो भी केरल में बिछाया गया है। मतलब कल्याण कोष कहां शुरू की गई, केरल में। दूसरा, डिजिटल बैंकिंग कहां शुरू गई, केरल में। और तीसरा, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरल में ही शुरू किया गया। ये है आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 529 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। आगे चल रहे हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, याद रखना है हमें ये वाले पॉइंट है। आगे है दोस्तों, देखिए सशस्त्र सीमा बल की वैकेंसी चालू है, निकली हुई है, एप्लीकेशन चालू हुई थी 20/5/2022, मतलब 20 मई 2023 को। और ये जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है दोस्तों 18/6/2023। पोस्ट है 1638 पोस्ट है, तो जिसको भी भरना है वो फिल कर सकता है। फिर है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है, ये आई है, एप्लीकेशन शुरू हुई है 22/5/2023, मतलब आज ही चालू हुई है दोस्तों, आज आई है डाक सेवाएं। तो ये 22/5/2023 आज शुरू हुई है और लास्ट डेट है कब तक अप्लाई करने की, 11/6/2023 तक। 12,828 पोस्ट है दोस्तों, जिस भाई को भी फिल करनी है वो फिल कर सकता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि वन नेशन वन चालान लागू करने वाला। वन नेशन, देखो एक तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कल्याण को सबसे पहली बार किस राज्य ने किया है, वो किया है केरल ने, ठीक है। फिर आते हैं वन नेशन वन चालान किसने चालू किया है, आप देखोगे तो वो पहला राज्य बना है क्या आपका, गुजरात, ये भी याद रखना है। और राइट टू हेल्थ बिल व मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने, मतलब सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना है, वो बना है आपका राजस्थान। और सर्वाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा मजदूरी देने वाला, देखो एक तो है रोजगार देने वाला कौन बना है, राजस्थान, सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत। और मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार, जो लोग बाग काम करते थे उनको सबसे ज्यादा पैसे देने वाला, मतलब 395 समथिंग रुपए ये देता है, तो वो कौन सा राज्य बना है, हरियाणा बना है। तो याद रखने हैं हमें ये सारे पॉइंट। वन नेशन वन चालान ये लागू किया है दोस्तों गुजरात में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, टाटा कंपनी, अभी आईफोन 15 की शुरुआत हो रही है, वो बनने मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो रहा है। और जो आईफोन है वो किसके साथ मिलकर इस आईफोन 15 को लॉन्च करेगा, वो है टाटा कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पता होना चाहिए। सीईओ की बात करें आईफोन के, तो सीईओ है टिम कुक, जो आपको पता है कि मुंबई में आए थे। और आईफोन का सबसे पहला जो केंद्र था वो कहां खुला, मुंबई में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट है भारत NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। और ये किसके द्वारा लॉन्च करेगा, ये इसरो के द्वारा लॉन्च करेगा। और अगर NVS-01 की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है नेविगेशन सैटेलाइट ऑन द हॉरिजॉन।
और इसरो की बात करें कि इसरो के साथ मिलकर लॉन्च करेगा, तो इसरो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कब स्टेबलाइज्ड हुआ? 1969 में। हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलोर में। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो एम सोमनाथ यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, हाल ही में पीएम मोदी ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी भारत का कोई काम विदेशों में जाके होता है तो एक क्वेश्चन उसमें से बनता ही बनता है। हाल ही में पीएम मोदी, अभी आपको पता है G7 की समिट चल रही है जापान में, हिरोशिमा में, तो मोदी साहब भी वहां पर गए हैं और उन्होंने वहां गांधी जी, हिरोशिमा मतलब जापान के हिरोशिमा में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखना, जो क्वेश्चंस करंट अफेयर के वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भारत मूल का कोई बंदा विदेश में कुछ बन जाता है, भारत की कोई चीजें विदेश में जाके बनती हैं, भारत का कोई नाम विदेश में जाके होता है। जैसे आपको मैंने बताया था, टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है। फ्रांस से नवाजा गया था टाटा कंपनीज के बंदे को, है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इनके बारे में लिख लिया करो कि भाई जो भी काम आपके भारत में, जो भी इंसान भारत से रिलेटेड है और वो बाहर विदेशों में जाके अगर कोई काम बन रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई नाम हो रहा है, तो वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर की नजर से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी साहब ने किया है, कहां? जापान के हिरोशिमा में। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए एक पहल स्टार्ट किया जिसका नाम है साहस। ध्यान रखना है कि तेलंगाना ने सबसे पहली बार कार्य क्षेत्र जहां पर लेडीजें वर्क करती हैं वहां पर एक नई पहल चालू की है जिसका नाम है साहस। तो याद रखना है, साहस किसके लिए? महिलाओं के लिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट में, और किसने किया था? तेलंगाना ने। अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क में एक पुलिस डिपार्टमेंट ओपन हुआ है और उस डिपार्टमेंट की जो कैप्टन बनी है वो भारतीय मूल की महिला ही है, पंजाब की। तो ये भी याद रखना है। मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत में जो भी है, यहाँ के जो मूल के हैं, भारत की कोई चीजें हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम स्ट्रीट के नाम पे रखा गया है ना। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे ना अपने पास रख लिया करो। जिस दिन आपके एग्जाम आएंगे उस दिन मैं आपको सारे करंट अफेयर दिखाऊंगा अपने, और देखना उनमें से कितने करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखना दोस्तों। तो हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने पहली बार भारतीय मूल की, क्या नाम है इनका? प्रतिमा भुल्लर मेल्डमाडो को दक्षिण एशियाई कप्तान बनी है, ठीक है। और ये भारतीय मूल की है। कहां की है भारतीय मूल में? भी पंजाब की। इंडिया में पंजाब से बिलोंग करती हैं। देखिए ये है प्रतिमा जी, और पहली बार भारतीय मूल की कोई इंसान, और वो भी लेडी, कहां? दक्षिण एशिया में कप्तान बनी है। एक न्यूयॉर्क सिटी है और उसमें एक पुलिस डिपार्टमेंट ओपन हुआ है। न्यूयॉर्क किसमें है? यूएसए में आता है, ठीक है, यूनिवर्सल यूनाइटेड सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है, तो उसमें आता है। और न्यूयॉर्क में ये पहली बार भारतीय मूल की कोई इंसान बना है, और वो भी महिला, जिनका नाम है प्रतिमा, बिलोंग करती हैं पंजाब से। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है जोनोटिक डिसीज। ध्यान रखना दोस्तों, आपको मैंने बताया था एक मंकी वायरस फैल रहा था, ठीक है, मंकी पॉक्स, एमपॉक्स भी बोलने लगे थे उसको। तो वो कैसा था? वो जानवरों से इंसानों में हो रहा था और इंसानों से और इंसानों में फैल रहा था। तो जो डिसीज ऐसे होते हैं ना, जो जानवरों से इंसानों में जाते हैं या इंसानों से जानवरों में जाते हैं, उन डिसीज को बोलते हैं जोनेटिक डिसीज। और इस डिसीज से बचाव के लिए, इस डिसीज पर काम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को $82 मिलियन रुपए दिए हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने किस बीमारी के लिए भारत को $82 मिलियन दिए हैं। तो आपको याद रखना है, जोनोटिक डिसीज ये वो डिसीज है जो जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैलता है। और दोस्तों अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, डेली मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन पुट के हिसाब से कि आप लोगों को कितना समझ आया कितना नहीं आया, जो मैं टॉपिक लेकर आऊंगा उन्हीं से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन डेली पूछा करूंगा, और चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर दें मुझे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर कल मिलेंगे नई वीडियो नए करंट अफेयर के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।